भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। शहरी स्लम में जीवन नरक है। जुलाई 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़के ने लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया था। उम्र 35 साल, सावदा जेजे कॉलोनी, बर्फ बेचने वाला मजदूर, अनपढ़ लेकिन संविधान जानता है। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। अगर यही सरकार एक नारियल पानी लाती, यूपीए ने अन्ना जी को नारियल पिला दिया, इंदिरा जी ने इनके पिताजी को पिला दिया, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया सर, तो ये सरकार भी एक संवाद का रास्ता अपना सकती थी। और उनके सम्मान, जैसे संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर, तो व्यक्ति की गरिमा नहीं गिरनी चाहिए सर। ये कोई नेता या सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि एक आम फेरी वाला है जो हाल ही में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से वायरल बॉय बन गया। श्रवण काल चल रहा है, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन संवरा है, समझ रहे हैं ना। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हैं और हम कहते हैं 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक अनडायरेक्ट। जब हम 500 रुपए की मजदूरी करके आते, नमक लेते, तेल लेते, उसमें हम जीएसटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्स पे के पैसे पे पढ़ रहे हैं, हम किसी के पैसे पे नहीं पढ़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। इरफान कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ना लिखना आता नहीं है, फिर भी संविधान, लोकतंत्र, मजदूरों के अधिकार, टैक्स जैसी बातें समझते हैं। डिग्री नहीं, लगातार जिज्ञासा और सीखने की आदत इंसान को आगे बढ़ाती है। इरफान कोई नेता या छात्र नेता नहीं थे, सिर्फ एक मजदूर थे, फिर भी उनकी बातें लाखों युवाओं तक पहुंची। इंसान के अंदर अगर सही और सच्ची बातें बोलने की हिम्मत हो तो पद और डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। हो रही है पीर पर्वत से अरब बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिल रही है दीवार पर्दोसी, शर्त यह है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर गांव, हर सड़क हाथ ले रहा है, हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। उन्होंने गूगल वॉइस सर्च और यूट्यूब से खुद को शिक्षित किया है। आजकल जानकारी हर किसी के पहुंच में है, जरूरत है सही इस्तेमाल करने की। उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं रखी, बल्कि मजदूर, गरीब, आम लोगों के मुद्दे उठाए। खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ समाज के कमजोर वर्ग की भी समझ रखना जरूरी है। उसकी एक खासियत बताता हूँ सर। दारू की एक लिमिट है, 100 की पी, 200 की पी तो गिर जाएगा। गांजे की एक लिमिट है, 100 की, 200 की तो गिर जाएगा। लेकिन इसका नशा अगर 10,000 का भी कर लेगा ना बंदा, तो उसको सुरूर होगा, पीने में मजा आएगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। ये अनलिमिट है, यानी एक सागर है, जितना गहराई में जाएगा वो बोलेगा और जाऊं। इसीलिए नशा इतना बुरा है। झुग्गी में रहते हुए भी वो मुद्दों पर साफ और संतुलित बात रखते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, सोच और समझ को विकसित किया जा सकता है। 20 तारीख को इस सरकार ने जुल्मी तरीके से अहंकारी व्यवस्था ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करी। मेरे सर को नहीं, यहाँ पे सर सिविल में अपनी टांगों में फंसा के मेरे कूनियाँ मारी गई थी सर। मैं जब भागा तो मेरे पैर की उंगली का नखून उखड़ गया। लेकिन हम आपकी मार से डरने वाले नहीं। दुख इस बात का था कि पुलिस प्रोफेशनल होती है। जब पता है कि क्राउड लाखों की है और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो क्राउड को कैसे हैंडल करे, उसको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप है कि उन्होंने बेटियों की इज्जत दिल्ली की सड़कों पे तार कर दी। बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें आई। लेकिन एक बात खुशी की इस बात की है कि अभिजीत दीपके ने बताया कि किसी पे भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। इस बात के लिए सर बहुत खुशी है कि आंदोलन के बाद या आंदोलन से पहले हुई किसी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का ये रवैया जो था उन्होंने वो करके देख लिया। शायद वो सोच रहे थे इस तरीके से आवाज़ को और आंदोलन को दबा दिया जाता, लेकिन तमाम जिंदा दिल लोगों ने, भारत के तमाम प्रत्येक नागरिक ने ये कहा कि हम यूनिटी और इक्वालिटी पे विश्वास करते हैं, एकता पे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बढ़ जाएंगे धर्म और जाति और समुदाय में तो हिटलर शाही जन्म लेगी। अब बतौर एक भारतीय के रूप में आप जब यूनिटी में, एकता में रहेंगे तो अधिकार मिलेंगे आपको। आपके अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था, उम्मीद जिंदा है तो इंसान जिंदा है। इससे हमें ये सीखने को मिलते है कि हालात चाहे जैसे भी हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इरफान हमें याद दिलाते हैं, ज्ञान किसी किताब या डिग्री का नहीं, जिज्ञासा और मेहनत का फल है।